सैलॉन जैसा ग्लो अप वो भी घर पे और वो भी 30 मिनट में लग रहा है ना इम्पॉसिबल। आओ चलें साथ में कुछ अफोर्डेबल ईद ग्लो अप हो जाए क्योंकि सैलॉन जाने का ना ही टाइम है और ना ही इतने पैसे के उस पर खर्च करें। यही पैसे इंग्रेडिएंट्स पे खर्च करेंगे ताकि घर पे ही सैलॉन जैसा ग्लो अप मिले। एंड आई गारंटी यू इन टिप्स के बाद आपके 4 चांद लग जाएंगे। तो वेलकम करती हूँ आपके ब्यूटी सीरीज की दुनिया में। अगर आपने अभी भी चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं टिप्स की तरफ। सबसे पहले हेयर केयर करेंगे जो कि आपके पूरे लुक को चेंज कर देगा। घर बैठे आपको केराटिन ट्रीटमेंट देगा। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर का इस्तेमाल किया है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी। आप चाहें 1 कप लें 1 ग्लास लें क्योंकि हमने इसको जो है फुल आंच पे पकाना है। उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया है फ्लैक्स सीड का। फ्लैक्स सीड चाहें तो आप सिंपल ऐसे भी डाल सकते हैं वरना आप ग्राइंड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों का आपने मिक्स करना है और इसको आपने पकने रख देना है तेज़ आंच पे। मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको पकाइएगा ताकि जो फ्लैक्स सीड का जो जेल निकलता है वो तेज़ आंच पे ही निकलता है। और यहाँ पे हमने पकाना सिर्फ और सिर्फ फ्लैक्स सीड को है क्योंकि हमारा जो राइस फ्लावर है ऑलरेडी थिक है। इतनी देर पकाना है। देखें इस तरीके से कंसिस्टेंसी आ जाए और इसको आपने चूल्हा बंद करके ठंडा कर लेना है। यहाँ पे जो है आपने इसको छन्नी से छान लेना है या किसी भी मलमल के कपड़े से आप इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिएगा ताकि ये जो फ्लैक्स सीड के जो बीज हैं वो निकल जाएँ और वो ना आए। अगर आप चाहें कंफर्टेबल हैं तो आप वैसे भी इसको लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको छलनी से छान लिया था और ये अच्छा सा जो है ज़बरदस्त सा हेयर कंडीशनर निकल के आ चुका है और इसको अच्छा सा हम ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हमने इसमें चीज़ें ऐड करनी है जैसे कि इसमें मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी जो भी आप ऑयल घर में यूज़ करते हैं या मेरी रेमेडी अगर आपने इस्तेमाल की है मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ये दोनों ऑयल आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 से 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें मैं ग्लिसरीन का इस्तेमाल करूँगी। ग्लिसरीन जो है आपके क्यूटिकल्स को सॉफ्टन बनाती है, आपके बालों को शाइन देती है। जैसे आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है इसी तरीके से ये आपके बालों को भी हाइड्रेट करती है और ये सारे बालों के टाइप के लिए अच्छा है। स्पेशली जिनके कर्ली हेयर हैं, मोटे बाल हैं और जिनके ड्राई हैं, फ्रिज फ्री यानी कि बम फटे बाल हों उनके लिए तो ये बेस्ट होने वाला है। ये हमने 1 टेबल स्पून जो है ग्लिसरीन इस्तेमाल की है और ये जो कैप्सूल्स हैं ये हेयर सॉफ्टन कैप्सूल्स होते हैं। जैसे कि पहले हम लोग लिवॉन का इस्तेमाल करते थे, नहाने के बाद फ़ौरन ही लिवॉन लगाते थे गीले बालों में और आपका जो फ्रिज फ्री है वो आपके बाल हो जाते थे। यहाँ पे मैं सॉफ्टन हेयर कैप्सूल इस्तेमाल कर रही हूँ पंसार की दुकान से। ये आपको कॉस्मेटिक की शॉप से ईजिली मिल जाएगा। कोई अराउंड 5 to 10 रुपीज़ का एक होता है। आपने एक इसके अंदर ऐड करना है। ये आपके बालों को इतना सिल्की स्मूथ कर देगा। ये पार्लर का सीक्रेट है क्योंकि वो लोग अपने केराटिन ट्रीटमेंट में ये हेयर सॉफ्टनर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे से आपने जो है इसको मिक्स करके रूट्स पे लगाना है। ये ऐसा कंडीशनर है जिसको आप अपनी बालों की जड़ों पे भी लगा सकते हैं। कम से कम आपने 45 मिनट्स इसको लगा के रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा लगा सकते हैं। उसके बाद आपने बालों को अच्छे से वॉश ऑफ कर लेना है शैम्पू से और फिर आप कमाल देखिएगा। आपकी इतनी सॉफ्ट सुपर सिल्की बाल हो जाएंगे जैसे आप अभी केराटिन करवा के आए हैं। अब बारी आती है बॉडी हेयर रिमूवल की। मैंने कपड़े पहनने हैं तो स्किन और बॉडी ग्रूम लगनी चाहिए जिसके लिए मैं वैक्स स्ट्रिप का इस्तेमाल करूँगी जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और पेनलेस है। तो इसका प्रोसीजर बताती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। उससे पहले आपको अपने दोनों हाथों से इसको रब करना है यानी कि जो इसके अंदर वैक्स लगी हुई है ना इसको हमने गर्माहट पहुँचानी है अपनी हथेलियों की मदद से। यहाँ पे जो है आपने हथेली की मदद से इसको रब करना है जैसे हम सर्दियों में हाथ सेकते हैं इसी तरीके से आपने इस स्ट्रिप को जो है अच्छे से सेकना है। और इसके बाद आप जब आपको लगे कि इसका जो वैक्स है वो हल्की सी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी है और 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से रब कर लिया है तो अब आप इसको जो है आपने पहले देखना है कि आपकी बालों का डायरेक्शन किस तरफ है, उसी डायरेक्शन के हिसाब से आपने लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे बालों का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है तभी जो है मैं इनको ऐसे लगाऊंगी। ये देखें 2 हैं, ये 20 स्ट्रिप इसी तरीके से होती हैं कि 10 स्ट्रिप्स मिलती हैं और एक के साथ एक जुड़ी होती है तो ये इस तरीके से 2 हो जाती हैं। ये देखिए आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे खोलना है और आपने उसी डायरेक्शन में लगानी है जहाँ पे आपके बाल हैं। यहाँ पे मेरी जो है ऊपर की तरफ बाल थे इसलिए मैंने इसको स्ट्रेट लगाया है और आपने सब जगह से जो भी आपको लगता है कि वैक्स कहाँ भी लगी हुई है आपने उसको अच्छे से चिपकाना है और आपने हल्के हल्के हाथों से जो है इसको रब करना है ताकि जो आपकी जो वैक्स है वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब यानी कि चिपक जाए। जब वो अच्छे से बालों पे चिपकेगी तभी जाके आपके जो है वो साफ सुथरे हो जाएंगे बाल और आपकी जो है बालों को जड़ से निकाल देगी। यहाँ पे मैं अच्छे से रब कर रही हूँ ताकि जो मेरी वैक्स है वो अच्छे से जो है वो मेरे बालों को पकड़ ले और आपने डायरेक्शन उल्टी की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ करना है जहां आपके बाल हैं। मेरे बाल ऊपर की तरफ है इसलिए मैं ऊपर की तरफ खींचूंगी
और देखिए मैं खुद कर रही हूँ बगैर किसी के मदद लिए, और मैंने खींचा और देखें ज़बरदस्त किस्म के फ़ौरन बाल निकल आते हैं। इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है ना जी। अगर जिनको जो है वो रेडिश हो जाती है, जैसे मेरी तो अभी स्किन कोई रेडिश नहीं है, पर अगर जिनकी बहुत ज़्यादा रेड मार्क हो जाते हैं, रैशेज़ पड़ जाते हैं, छोटे-छोटे से जो हैं टाइनी-टाइनी से बम्प्स आ जाते हैं, यानी कि दाने उभर के आ जाते हैं, तो वो सूदिंग लोशन पार्लर वाले क्या करते हैं, वो सूदिंग लोशन लगाते हैं। ये आपने लेके रख लेना है, क्योंकि ये आपको फेशियल्स में भी काम आता है, स्किन ब्लीच में भी काम आता है, स्किन पॉलिश में भी काम आता है। थोड़ा-सा आपने सूदिंग लोशन लेना है और आपने अपने हाथों को अच्छे से मल लेना है। पहले आपने वैक्स किए, वैक्स करने के बाद आपने अपने हाथों को साफ कर लेना है, पानी से अच्छे से धो लेना है। उसके बाद आपने उसको खुश्क करने के बाद आपने ये सूदिंग लोशन लगा लेना है। आप यकीन करें कोई रैशेज़ नहीं होगा, कोई मार्क नहीं होगा, कोई आपके टाइनी बम्प्स नहीं निकलेंगे, कुछ भी आपको कुछ नहीं होगा। और ये वाक़ई में इतना स्मूथ टेक्सचर हो जाता है, आपके हाथ इतने प्यारे हो जाते हैं, सॉफ्ट बेबी सॉफ्ट जैसे स्किन हो जाती है आपकी, और शाइन करती है आपकी स्किन। देखिए मेरी कितनी ज़बरदस्ती शाइन कर रही है, और बिल्कुल बेबी सॉफ्ट जैसे मेरे जो हैं वो हाथ हो चुके हैं, और कितने ज़बरदस्त से बाल पूरी जड़ से निकल आ चुके हैं। काले हाथ पाँव को दिनों में गोरा करने वाली एक ऐसी पावरफुल रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके हाथ पैर हों या काली एल्बो हो या काली गर्दन हो, दिनों में दूध जैसे गोरे चिट्टे हो जाएंगे। कहीं भी काली परत जमी हो, चाहे वो मैल की हो, चाहे एड़ियों पे चप्पल के निशान हो या हाथों पे नकल्स काले सिया हो, आपको इंस्टेंट वाइटनिंग इफेक्ट देगी ये रेमेडी। सबसे पहले हमने कांच का बोल लेना है, इसमें कोई प्लास्टिक का काम नहीं होगा। इसमें हमने शुगर इस्तेमाल करनी है, यानी कि शक्कर जो है हमने नॉर्मल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमने लिया है 1 टेबल स्पून। शक्कर से आपको इंस्टेंट ग्लो आएगा, आपकी जो डेड स्किन है उसको ये रिमूव करता है। उसके बाद इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है इनो। इनो जो है ये आपके मैल को फुलाएगा। जैसे बेकिंग सोडा काम करता है वैसे ही इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए इनो बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये फ्लेवर फुल जो है वो फ्लेवर के अंदर है, फ्रूट फ्लेवर के अंदर है। अगर आपको कोई सा भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। इसमें मैंने हाफ साशे ऐड किया है। इसको जो लाइटन अप करना है इस रेमेडी को और इसको मज़ीद एनहांस करना है वो है लेमन जूस। लेमन जूस यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है, लगभग मैंने जो है आधा लीमू निचोड़ के इसके अंदर ऐड किया है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। अगर आप एक जना का जो है हाथ पैर कर रहे हैं या 2-3 लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लेमन इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने अच्छे से इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि जो हमने शक्कर ली थी वो नॉर्मल ली थी, कोई पिसी हुई नहीं ली थी, इसलिए हमने इसके अंदर अच्छे से इसको डिज़ोल्व करना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे शैम्पू। शैम्पू एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट करती है, आपकी स्किन को बेबी जैसा लुक देगी और आपकी स्किन के अंदर जितना भी डेड स्किन है उसको रिमूव करेगी। यहाँ पे तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ देखिए इसका जो बबल होना था वो अब थोड़ा सा बैठ गया है। इसके बाद जो इस चीज़ को, इस रेमेडी को पावरफुल बनाती है वो है बेकिंग सोडा। यहाँ पे मैं खाने वाला बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रही हूँ जो हम पकौड़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा इस रेमेडी में ऐड करने का मकसद ये है कि आपकी जो जमी हुई मैल है या आपका जो रंगत की जो काली परत जमी हुई है उसको ये हल्का करेगा, ये इसको फुलाएगा। बेकिंग सोडा क्या करता है, वो आप जैसे हम कैबिनेट साफ़ करते हैं, किचन के डोर साफ़ करते हैं तो उसका मैल दूर करता है, इसी तरीके से हम इसके अंदर बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा पाँचवा इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर चावल का आटा, जो कि आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगा, जो एकदम से आपको एक्सफोलिएट करेगा ना आपकी स्किन को, कोरियन जैसे आपके हाथ पैरों को करेगा, वो ये चावल का आटा करेगा। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सअप करेंगे। बेकिंग सोडा डालते ही जो है हमारा जो ये जो अमेज़ा है वो फूलना स्टार्ट हो गया है, और यही इसकी बेस्ट क्वालिटी है और यही इसकी बेस्ट निशानी है कि ये आपको पावरफुल सा जो है इफेक्ट देने वाला है। को ये एक ही इंस्टेंट यूज़ में आपको फील बज़ाहिर तौर पे आपको फ़र्क महसूस कराएगी। यहाँ पे मैं हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ और मैं पैरों पे भी अप्लाई करूँगी। आपने अपनी जहाँ आपको लगता है घुटने आपके काले हैं, आपकी एड़ियाँ हैं, आपकी एल्बो हैं, जो चीज़ आपको चमड़ी आपको गोरी करनी है आप उधर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि आप इसको अंडर आर्म पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी की सेंसिटिव स्किन नहीं है तो वो, और जिनको लगता है कि उनके अंडर आर्म्स काले हैं तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हों। पर आप एक पैच टेस्ट ले लीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा। इसको मैंने अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसकी मसाज करनी है। अगर आपके पास लीमू पड़ा है और उसका जो छिलका है उसको टेढ़ा करके आपने उससे मसाज करनी है।
इत्तेफाक से मैंने फेंक दिया था, वरना मैं उससे मसाज करती। अदरवाइज़ आपने इसको छोड़ देना है 20 मिनट के लिए। यहाँ पे मैं पैरों पे भी करके दिखा रही हूँ। देखें मेरा जो ये पैरों का निशान है वो ग्रेजुअली ख़त्म होना स्टार्ट हो चुका है, और मैं आपको ज़रूर 1 हफ़्ते बाद दोबारा बताऊँगी कि वो जो निशान था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये जो चप्पल का निशान होता है। यहाँ पे मैंने पैरों पे भी लगा लिया और हाथों पे अच्छे से मसाज करूँगी। ये इतना बढ़िया ग्लो देगा क्योंकि इसमें चीनी भी इसमें शामिल है, इसमें जो है वाइट यानी कि राइस फ्लावर शामिल है, चावल का आटा। ये इतना ज़बरदस्त सा इंस्टेंट ग्लो देता है ना, आपके हाथ पैर गोरे चिट्टे हो जाएंगे, दूध जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप इसको 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, ठंडा होके इसको ठंडे पानी से आपने धोना है। और आप ये देखें कितना इंस्टेंट रिज़ल्ट आया है, मेरा हाथ बाकायदा शाइन कर रहा है। अब बारी आती है स्किन को सॉफ्ट एंड ब्राइट लुक देने के लिए, जिसमें आप मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास जो है डर्माकॉस का हेक्सागोनल क्लिनज़र है, इतना बेस्ट है कि ये आप टीनेजर्स को भी ईजीली इसको लगा सकते हैं और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। एक दफ़ा इस पे परचेजिंग हो गया, आप यकीन करें आपके सालों साल चलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके साथ साथ मैं मास्क भी इसका इस्तेमाल करती हूँ। मैं क्लिनजिंग करती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मास्क लगा लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप स्क्रबिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसकी पिक्चर शो कर दूँगी। आप अपने फेस अकॉर्डिंग जो है इसका स्क्रब भी ले लेगा, बहुत बेहतरीन है। स्क्रब करें, क्लिनजिंग करें या कोई सा भी DIY यूज़ करें जो आपको सूट करता है, काफ़ी जेंटल रहता है फेस पे। स्क्रब से आपकी सारी डेड स्किन निकल जाती है। और स्किन मास्क यूज़ करें जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चर को लॉक करेगा। यहाँ मैं आपसे ऑल स्किन टाइप के लिए एक ज़बरदस्त सा मास्क शेयर कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पोटैटो जूस लेना है। मैंने एक सबसे छोटा एक आलू लिया था, उसको कद्दूकश कर लिया था और इसका जूस निकाल लिया था। और देखें यहाँ पे एक वाइट सा जो है इसका पार्ट जो है वो ठहरने लग गया है। ये भी बहुत कमाल की चीज़ है क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं पोटैटो जूस के अंदर स्किन लाइटनिंग, हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स मिटाने की प्रॉपर्टीज़ होती है। विटामिन C और B की वजह से ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। आपको फिर फेशियल करने की, ब्लीच करने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर पोटैटो जूस है। इसके बाद जो इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं बेसन, जो कि नानी दादियों के ज़माने का है। आपकी स्किन से जितने भी दाग धब्बे, धूल मट्टी, जितना भी गर्दो गुबार है ये निकालेगा। यहाँ पे हमने एक छोटा सा आलू लिया था जिसका रस निकाल लिया था कद्दूकश करके। बेसन आप अपने चेहरे के हिसाब से लगा लीजिएगा। यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून ले रही हूँ अपने हाथ, गर्दन और चेहरे के लिए। यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून बेसन ले रही हूँ जो कि आपकी एक्नी को भी फाइट करेगा और आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उसको रिमूव करेगा। सबसे मेन इंग्रेडिएंट जिसको इसको जादुई बनाएगा और आपकी जो एक्नी के निशानात हैं, पिंपल्स होने से बचाएगा, जो कि है कस्तूरी हल्दी। ये एक वाइल्ड टर्मरिक होता है जो कि रंग को साफ़ करने के साथ साथ आपकी जितने भी डर्ट है, चेहरे पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है या पिंपल्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की जो है इन्फेक्शन होता है, ये उसको दूर करता है। यहाँ पे जस्ट हम पिंच लेंगे, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन लिया था और 1 पिंच के हिसाब से कस्तूरी हल्दी लेनी है। पंसार की दुकान से ईजिली मिल जाएगी, बस इस बात का ख्याल रखना है आपने किचन की हल्दी नहीं लेनी है। इसके बाद जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ वो है दही। दही आपकी फाइन लाइन्स को रिड्यूस करता है, रिंकल्स यानी कि बुढ़ापा बहुत दूर कर देगा और ये आपकी स्किन को टाइटन अप करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है क्योंकि ये एक लैक्टिक एसिड होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन एकदम से इंस्टेंट जो है वो खिंचाव पैदा करती है। क्योंकि बेसन जो है आपकी स्किन के अंदर गर्दो गुबार को निकालेगा और आपकी जो जिनकी ऑयली स्किन है उनका पूरा ऑयलीनेस निकल जाएगा। जो एक्सेस ऑयल जो उनकी चेहरे पे आ रहा होता है, जैसे हम कहते हैं कि चेहरा बहुत चिकना हो गया, उसको ये ख़त्म करता है। और जो आपका ब्लीच करेगा, काम करेगा, वो है पोटैटो जूस। और जो दही था, यहाँ पे दही मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है क्योंकि मुझे थिक सा एक पेस्ट चाहिए था जिस तरीके से एक फेस पैक तैयार होता है। हम अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे। अब आप अपने चेहरे पे लगाएंगे, गर्दन पे ज़रूर लगाया करें क्योंकि गर्दन भी आपके जिस्म का हिस्सा है। हाथ पैरों पे, नकल्स पे, गर्दन जिनकी पीछे से काली हो रही है वो भी लगा सकते हैं, कोहनियाँ काली हैं वो भी उस पर भी आप लगा सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त मैजिकल वर्क करता है। आपने इसको स्लोली मसाज करके इसको जो है वो अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना है ताकि ये आपकी जो भी हमने चीज़ें डाली हैं, चारों चीज़ें आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो और वो इसका अपना काम करें। यहाँ पे मैं अच्छे से मसाज करूँगी और आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट अभी बताऊँगी। 10 मिनट का काम है और आप इंस्टेंट रिज़ल्ट देखिएगा। चाहे जो है आपका ये सूखता है नहीं सूखता, सिर्फ आपने घड़ी में देख के 10 मिनट के लिए छोड़ना है और ठंडे पानी से वॉश ऑफ कर लेना है। जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया था वहाँ देखें इंस्टेंट ग्लोई टेक्सचर आया और जहाँ मैंने अप्लाई नहीं किया था रिस्ट पे अपनी, वो देखें थोड़ा सा डार्क एरिया है। अब आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस हो गया है इस इंस्टेंट और एक जादुई फेस पैक के, जो कि इतना कमाल का है, आपकी स्किन
को ग्लोई टेक्सचर देगा। हाथ पे अगर इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है तो सोचें चेहरे पे कितना ज़बरदस्त काम करेगा। और मिल गया ना हमारा ईद ग्लो अप। कितना क्विक था ना, सिर्फ 30 मिनट आपको लगे और सारी चीज़ें आपको घर पे ही मिल गई। आपको सैलून जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे हम लोगों को चांद रात पे सबसे ज़्यादा मसला होता है मेहंदी डिज़ाइंस की, कुछ समझ ही नहीं आ रहे होते, तो मैंने सोचा आपसे अपने डिज़ाइन शेयर करूं। कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपका ईद का ड्रेस किस कलर का है। कुछ एलिगेंट से मेहंदी डिज़ाइन से मैंने सोचा आपसे शेयर करूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ईद मुबारक इन एडवांस। बाय बाय।